महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक और न्याय मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर बलात्कार के आरोपों को लेकर वो मुश्किल में पड़ गए हैं। कल धनंजय मुंडे से मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, लेकिन महिला के बारे में भी कई बातें सामने आई हैं, इसलिए पूरी सच्चाई सामने आने के बाद ही कार्रवाई को लेकर कोई फैसला होगा। आरोप लगाने वाली महिला पर कई लोगों ने हनी ट्रैप का आरोप लगाया है, जिसके बाद धनंजय मुंडे को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। धनंजय मुंडे पर एक महिला ने झांसा देकर कई साल तक यौन शोषण और बलात्कार करने का आरोप लगाया है। महिला ने ओशीवारा थाने में शिकायत दी, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई है। इधर आरोपों को लेकर धनंजय मुंडे ने सफाई दी है। बलात्कार के आरोपों पर धनंजय मुंडे ने सफाई में फेसबुक पर लिखा, मैंने खुद उस लड़की की बड़ी बहन से अपना रिश्ता कबूल किया है, उससे हुए बच्चों को अपने साथ रखा है। ये बात मेरे परिवार को पता है, बावजूद उसके वो अपनी बहन को आगे कर अब फिर से बदनाम कर रही है। इसके खिलाफ मैंने सांता क्रूज पुलिस थाने में शिकायत भी की है और मामला अदालत में है। और आइए सुनते हैं शरद पवार ने क्या कहा है इस पूरे विवाद पर। 1, 2, 3 अलग अलग जगह से अलग विचारों के लोगों के बयान आना शुरू हुआ और इस बयान में जिन महिला ने शिकायत की थी इनके बारे में उन्होंने भी शिकायत करके इससे पहले उनको भी इस तरह के कुछ तकलीफें दी थी। ऐसी बात जब सामने आ गई तो हमें इसकी अलग ढंग से देखने की आवश्यकता है। इसमें क्या सच्चाई है ये बात सामने नहीं आती तब तक ये बाकी इशू नहीं आता। जिस दिन कुछ न कुछ इसमें सच्चाई है ऐसा पता लगेगा तब पार्टी तय करेगी। बीजेपी भी इस पूरे विवाद में कूद पड़ी है। किरीट सोमैया ने धनंजय मुंडे के इस्तीफे के साथ ही इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। और ये क्या एनसीपी के लोग नाटक कर रहे हैं? ब्लैकमेल कब किया जाता है कि धनंजय मुंडे ने गलती की, एक्सप्लॉइटेशन किया, उस महिला के साथ अनेक वर्ष अनैतिक संबंध रखे, वो उसकी गलती के। इसको समाज कल्याण कहेंगे शरद पवार साहब? घोषित करता है मंत्री मेरी दूसरी शादी, तीसरी शादी, 3 महिला, अनेक बच्चे। धनंजय मुंडे को त्याग पत्र देना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े का कहना है कि आरोप लगाने वाली महिला हनी ट्रैप में फंसाती है, फिर ब्लैकमेल करके पैसे की डिमांड करती है। पूर्व बीजेपी विधायक का कहना है कि जिस महिला ने धनंजय मुंडे पर ऐसे आरोप लगाए हैं वो 2010 से उन्हें भी फोन और मैसेज कर रही थी। देखिए 2010 से ये महिला जो है रेणु शर्मा वो मेरे पीछे लग रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि एक रिलेशनशिप हमारे बीच में होना चाहिए। मैंने हमेशा उसको अवॉइड किया, लेकिन अभी जब धनंजय मुंडे का जो प्रकरण आया और बहुत सीरियस एलिगेशंस उसने लगाए तो मुझे लगा कि कल मैं हो सकता था, आज धनंजय मुंडे है और परसों दूसरा कोई होगा, तो मुझे जनता के सामने आकर ये बात मेरी रखनी चाहिए। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे मुंबई से इस पर अधिक बातचीत करने के लिए। सुनील, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में, क्योंकि महिला का यह कहना है कि अभी तक एफआईआर दर्ज वहां पर नहीं की गई है। दूसरी बात यह है कि जो जांच की बात बार बार कही जा रही है कि सब कह रहे हैं कि जांच के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा, तो ये जांच कहां तक पहुंची है? सुनील के पास अभी हम चलने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क हमारा अभी टूट गया है, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें लगातार ही विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि इसने पूरी तरह से एक सियासी रंग ले लिया है। बीजेपी अब धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन जिस तरह के नए बयान सामने आए उसके बाद इस मामले ने एक अलग रुख ले लिया है। शरद पवार का ये जरूर कहना है कि मामले में जो लगे आरोप है वो गंभीर आरोप हैं, लेकिन वो जो दूसरे बयान आए हैं महिला के बारे में, महिला से जुड़े हुए, उनकी ओर भी इशारा दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए इसमें कई तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह के पक्ष इसमें हैं, इसलिए जांच के बाद ही ये मामला सामने आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बंगाल विधानसभा चुनाव में स्थानीय और बाहरी नेताओं का मुद्दा उठाया जा रहा है। विपक्ष जहां इसके जरिए बीजेपी पर हमले कर रहा है, वहीं बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर खींचतान दिखाई देने लगी है। अब एक बीजेपी सांसद ने कह दिया है कि दिलीप घोष बंगाल के ही हैं, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि अमित शाह मुख्यमंत्री पद के लिए नाम लेने से बचते रहे हैं। अरे दिलीप घोष तो ओरिजिनल नेता, दिलीप घोष राज्य एक दिन चलावे और दिलीप घोष मुख्यमंत्री।
बीजेपी सांसद सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। उनके हिसाब से शुभेंदु अधिकारी तृणमूल को तबाह कर देंगे। उन्हें लगा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और उनका मुझ में भरोसा है। मेरे कार्यकर्ता यही कहेंगे, इसकी उम्मीद होती है। चिंता की कोई बात नहीं है, औरों को इसमें समस्या दिख सकती है। बीजेपी तृणमूल के गढ़ बंगाल में उसे चुनौती देने के लिए तैयार है और सेंध लगाकर उसके नेता भी खींच रही है। ऐसे में ये सवाल उछलने लगा है कि अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत जाती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दिलीप घोष, जो अपने अटपटे बयानों के लिए जाने जाते हैं कि गाय के दूध में सोना होता है, ऐसे बयानों से अलग उनकी कामयाबी ये भी है कि उन्होंने बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कामयाबी दिलाई है। बीजेपी ने इस बारे में साफ साफ कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए शुभेंदु अधिकारी से लेकर सौरव गांगुली तक कई नामों के कयास लगते रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो बंगाल चुनावों की बागडोर पार्टी की तरफ से संभाल रहे हैं, उन्होंने बंगाल दौरे पर पिछले महीने ये कहा था। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। एनडीटीवी के पूछने पर कि बंगाल की धरती का बेटा कौन होगा, अमित शाह ने ये जवाब दिया था। क्वेश्चन को भी समझ रहा हूं, इस प्रकार से मत जोड़िए। भूमिपुत्र बहुत सारे हैं, मैंने किसी के नाम के लिए नहीं कहा है। उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता इस बात पर जोर देते हुए कि ममता बनर्जी को बंगाल में कोई टक्कर नहीं दे सकता, खुद भी मौके का फायदा उठाने से चूक नहीं रहे। बीजेपी को ममता बनर्जी के मुकाबले अब तक बंगाल में कोई चेहरा नहीं मिला है। मैं बस यही कह सकता हूं कि दिलीप घोष बीजेपी के साथ रहे हैं, वो दल बदलू नहीं है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने कई सारे विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर जनता के सामने रखकर चुनाव लड़े हैं और जीते भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या ये मुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे उनका टक्कर सीधा सीधा ममता बनर्जी जैसे नेता के साथ है, या फिर यहाँ पे बीजेपी अपना स्ट्रैटेजी बदलने वाले हैं। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।